नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सेल्फ स्टडी ग्रुप चैनल में। आज हम इतिहास से संबंधित 5 प्रश्नों पर नज़र डालेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे और अंत में आप लोगों से 2 प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है गंगा, बी ऋजुपालिका, ऑप्शन नंबर सी निरंजना और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी निरंजना। निरंजना नदी जो कि बिहार में बहती है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्था है? पहला नंबर ऑप्शन है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी इंडियन लीग, ऑप्शन नंबर सी पूना सार्वजनिक सभा और ऑप्शन नंबर डी मद्रास महाजन सभा और ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताना है कि कांग्रेस की स्थापना होने से पहले जो राजनीतिक संस्था भारत में कार्यरत थी वो कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। यह संस्था भारत में कांग्रेस से पहले कार्यरत थी। ऑप्शन नंबर बी है इंडियन लीग, यह भी कांग्रेस से पहले इंडिया में कार्यरत था। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है पूना सार्वजनिक सभा, ये भी कांग्रेस के अस्तित्व में आने से पहले कार्यरत थी। ऑप्शन नंबर डी है मद्रास महाजन सभा। यानी कि ये चारों संस्था जो है कांग्रेस के स्थापना होने से पहले कार्यरत थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इनमें से सभी। चलिए अगला नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1891, बी 1856, सी 1804 और डी 1836। ई नंबर ऑप्शन है 1829। तो दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसमें से इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1856। अगला प्रश्न है, लहासा की संधि किनके बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज वर्मा, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज भूटान, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज नेपाल, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेज तिब्बत और ऑप्शन नंबर ई अंग्रेज अफगानिस्तान। चलिए फिर से पहला नंबर ऑप्शन देखते हैं, अंग्रेज वर्मा। अंग्रेज और वर्मा के बीच में याडूब की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेज भूटान। तो अंग्रेज और भूटान के बीच में पुनर्वा की संधि हुई थी। सी नंबर ऑप्शन है अंग्रेज नेपाल। तो अंग्रेज और नेपाल के बीच में सुगौली की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर डी है अंग्रेज तिब्बत। अंग्रेज और तिब्बत के बीच में लहासा की संधि हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंग्रेज और तिब्बत। फिर ई नंबर ऑप्शन है अंग्रेज और अफगानिस्तान। तो अंग्रेज और अफगानिस्तान के बीच में गंडमक की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 1857 के पूर्व का विद्रोह नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सन्यासी विद्रोह, बी नंबर पेलीगर विद्रोह, सी नंबर काकेरी डकैती, डी नंबर मोपला विद्रोह, ई नंबर कोल विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो कि 1776 से 1800 के बीच में हुई थी, यह बिहार और बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है पेलीगर विद्रोह। यह सन 1800 से 1802 तक हुआ था झारखंड में छोटा नागपुर। ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है काकेरी डकैती। काकेरी की डकैती जो कि 1857 के बाद हुआ था। ऑप्शन नंबर डी है मोपला विद्रोह। यह 1836 से 54 के बीच में केरल मालवाड़ तट पे हुआ था। और ई नंबर है कोल विद्रोह जो कि रांची झारखंड में 1831 में हुआ था।
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काकोरी डकैती, जो कि 1925 में हुआ था। तो दोस्तों यही था आज का हमारा प्रश्न। अब चलिए आप लोगों के लिए प्रश्न। पहला है, विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है, जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है 18 मार्च, बी 19 मार्च, सी 20 मार्च, डी 21 मार्च। इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए अब अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आप लोगों के लिए, NHRC का भूमिगत जल प्रदूषण पर बिहार सरकार को नोटिस जारी। इनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, राज्य के लगभग 31 जिला आर्सेनिक, फ्लोराइड और अत्यधिक आयरन से दूषित। कथन 2, आर्सेनिक एक विषाक्त रसायन है। कथन 3, पेयजल में आर्सेनिक की अधिकतम सीमा 0.01 मिलीग्राम तथा फ्लोराइड की अधिकतम सीमा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कथन 1 सत्य है। ऑप्शन बी केवल 1 और 2। ऑप्शन सी केवल 3 सत्य है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 तथा 3 सत्य है। दोस्तों इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। दोस्तों यही था आज का प्रश्न। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। माफ़ कीजिए अगर किसी भी प्रकार का गलती हुई हो तो। धन्यवाद। अगर आप लोग और वीडियो